शांतिसागर महाराज बस ऐसा था क्या सिंहासन पर हूँ पण आजे हमारे इस तो राजपथ पर हूँ पण આવી ગયો। एक समय था जब मुनियों के दर्शन बहुत दुर्लभ होते थे और उस समय में अंकलिकर आचार्य शांति सागर महाराज इन दिव्य पुरुषों ने बड़ी साधना की और अपनी साधना की उपयुक्त स्थान पर विराज करके उन्होंने तप त्याग किया। आज तो धर्म की जागृति भी ठीक है और मुनियों के दर्शन भी हो रहे हैं। गुरल के भी महाराज बन गए। एक बे त्रण नती 5-5 ये मुनि महाराज आने एक सुल्लक एक सुल्लिका एक माता जी चतुर्विध संघ થઈ ગયો। અરવિંદ ભાઈ નો પણ સંયમનો યોગ છે। ગાંધીજીની પણ દીક્ષા થશે। क्या गांधी चूकी गया पण हा गांधी गांधी बधा होशियार गांधी छे। क्या गांधी थी होशियार छे। ओरिजिनल गांधी। देखो संयम सबको हमें नहीं मिल पाता। अगर हम उन गांधी जी की बात करें तो सत्य अहिंसा सदाचार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। भावना भी उनकी श्रावकों जैसी रही लेकिन फिर भी आधे क्षुल्लक जैसे भी बन के रहे लेकिन क्षुल्लक कहलाए नहीं। अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति होती है लेकिन इनका सौभाग्य है कि इनकी ईडरगढ़ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। देखो जिंदगी में श्रावक को जो कुछ करना चाहिए क्या है। गांधी दांडी यात्रा पर गया। अच्छा बहु बीजी है गांधी। हाँ हाँ गोरल छोड़ो आंदोलन की तैयारी करी रहा है। एक अच्छे श्रावक को जिंदगी में जो कुछ करना चाहिए वो सब हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता है। इनने किया जैसे मुनि संघों का विहार और सेवा, जैसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जिन मंदिर का निर्माण और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, कैसे गुरुकुलों का संचालन और विद्यार्थियों का व्यवस्थापन और सबसे खास बात समाज की सेवा संघ की सेवा के साथ खुद संयमी जीवन स्वीकार करना ये जीवन का परम सौभाग्य। गांधी जी नो सौभाग्य छे। गांधी जी ये गांधी जी जो है ना गाय वाले गांधी के नाम से फेमस है। वो बकरी वाले गांधी थे और खास बात है कई बार पिता चाहते हैं कि ऐसा करना है लेकिन बच्चे कहते हैं ऐसा नहीं करना। अभी संघ की सेवा में तत्पर एक अच्छे श्रावक उन्होंने बताया महाराज जी बेटा बोलता है कि इतना क्यों खर्च करते हो मंदिर में, महाराज जी के पास बिहार में इतना क्यों खर्च करते हो, ये सब फिजूल का खर्च क्यों करते हो। तो फिर उसे समझाया कि बेटा जो तुम करते हो फिजूल का खर्च है। पिकनिक पर जा रहे हो, विदेश यात्रा पर जा रहे हो, लाड़ी को लेके इधर उधर घूम रहे हो, लाड़ी और गाड़ी लेकर के इधर उधर, ये सब फिजूल का काम है। मैं तो अच्छा काम कर रहा हूं। तो बोले उसको थोड़ी बात समझ में आती है, थोड़ी बात
समझ में नहीं आती। लेकिन ये गांधी ऐसे हैं कि इनके बेटों को इनकी पूरी बात समझ में आती है कि ठीक है, बढ़िया रास्ता है, बढ़िया मार्ग है, और धर्म ध्यान करते करते परेश और मितेश पूरा सहयोग करते हैं, और आगे उनकी और ऐसे ही परिपाटी चलती रहे, धर्म ध्यान चलता रहे। और पूरा गांव गांव घोरल के आसपास के लोग, देखो सुबह भी हमने बात कही थी कि गांव मत छोड़ो, किसी कारण से छोड़ना पड़ रहा है तो जब वो पर्पस पूरा हो गया, बिजनेस पर्पस, सर्विस पर्पस पूरा हो गया, तो आप वापस गांव में आ जाओ। अब आप कहो कि वृद्धावस्था में कौन देख रेख करे, बात तो ठीक है, लेकिन पूरा नहीं तो महीने, 15 दिन, 8 दिन को गांव में आओ, और गांव में किसी एक परिवार में ऐसी व्यवस्था बैठाओ, या तो स्पेशल एक रसोई घर स्पेशल हो, या फिर वो गांव में रहने वाला कोई परिवार जो श्रावकों का परिवार है, उस परिवार से इस टाइप की बात करो कि भाई भोजन तो तुम्हारे यहाँ होगा, और हर रोज भोजन करने के बाद हम कुछ ना कुछ तुम्हारी मदद करेंगे, हैं, हर रोज हम तुम्हें 1000 रुपये दे दिया करेंगे। इस टाइप से वो परिवार का भी एक अपनापन मिलेगा, और व्यवस्था भी बैठी रहेगी, और खुद सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है, होटल में भी नहीं जाना पड़ेगा, और गांव में भी एक आध परिवार इस निमित्त से बना रहेगा। इस टाइप की चीजें होना चाहिए। हाँ, हैं 15-20 गांव, क्यों जी, 15-20 गांव होंगे इस एरिया में, और राजस्थान में भी बहुत जगह है। तो ऐसे कोई योजनाबद्ध तरीके से करें कि गांव में कुछ ना कुछ लोग भी बने रहें, गांव में रहे हुए जो अभी भाई लोग हैं वो जी जल्दी से भागने का ना सोच पाए, उनके लिए कुछ ना कुछ हेल्प होती रहे किसी भी निमित्त से, और वहाँ बसे रहें, मंदिर की भक्ति पूजा सेवा चलती रहे, हर महीने 6 महीने में कोई एक अच्छा सा कार्यक्रम हो, सब इकट्ठे हों और एक जलसा हो, हर कोई मुनि संघ का आने का योग बन गया तो दूर से आकर के भी अच्छे से सेवा पूजा भक्ति दान का लाभ लो, जरूरी है। तो आगे वाली पीढ़ी में कुछ संस्कार जाएंगे, वरना आप साल में 1 बार आएंगे, 2 बार आएंगे, और वो कभी नहीं आएंगे। आपको भी थोड़ी कंटिन्यूटी करना पड़ेगी। कल ये समय है, आसपास के 2-4 गांव के मंदिरों के दर्शनों का ही यही तीर्थ यात्रा है कि हम अपने गांव के पास के 10 गांव के मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे। 1 दिन का कार्यक्रम, 2 दिन का कार्यक्रम बना लो, आधे आधे घंटे में नया गांव, वहां की श्रावक, वहां के दर्शन हो जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिकली करना पड़े, से धर्म समाज का संरक्षण हो और खुद के परिणामों की निर्मलता बढ़े। ये सारे के सारे प्रयोग हमारे आत्मशुद्धि के लिए हैं। भगवान तो भगवान बन गए, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन उनकी आराधना से हमारा भी कल्याण होता है। और ये जिन धर्म ऐसे ही जीवित रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो बहुत सारे जीवों का कल्याण होता रहेगा। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें, कान के कच्चे लोग अक्सर कर अच्छे धर्म को खो देते हैं, अच्छे नियम छोड़ देते हैं, अच्छे रिश्ते से दूर हो जाते हैं। इसलिए फिजूल की बातों पर विश्वास मत करो, नई नई चीजों पर ध्यान मत दो। हमारा जो मूल जिन शासन है उस पर ध्यान दें। सबका मंगल हो। उरल के सभी लोग धर्म बुद्धि वाले हैं, आगे की पीढ़ियां भी धर्म मार्ग पर चलें, यही मंगल भावना। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने यहाँ 2 चतुर्मास किए, तो हमने सोचा अपन 2 चतुर्मास तो नहीं कर सकते, लेकिन 2 बार जा तो सकते हैं। 2 बार आ गए अपन। हाँ, वो भी 5-6 साल के बाद आए थे, हम भी। तो कुछ तो समानता है। और
उनके जैसी तपस्या और मिल जाए तो आनंद आनंद ही जाए। पुरखों ने बहुत कुछ किया है, उनको भी विवेक पूर्वक करते रहना चाहिए। डरगढ़ का पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और बढ़िया आदिनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा, नया मंदिर। नई मूर्तियों के लिए तो लोग नया मंदिर बनाते हैं, लेकिन प्राचीन मूर्तियों के लिए नया मंदिर का निर्माण गांधी परिवार ने किया। निश्चित रूप से आज कौन से भगवान का कल्याणक है? कल परसों संभवनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आज अप्रैल फूल है, गांधी जी ने हम सबको अप्रैल फूल बना दिया। इतनी गर्मी में चक्कर लगवा दिया और अभी बाकी है। चलिए।